बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, नमस्कार। इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। सेकेंड ईयर में रीतिकालीन काव्य में संकलित केशवदास के पदों की व्याख्या हम कर रहे थे। पिछले ई व्याख्यानों में हमने इस पेपर से, जो आपका फर्स्ट पेपर है, संबंधित सामान्य सभी जानकारियां आपको कई ई व्याख्यानों के माध्यम से दी जा चुकी हैं। रीतिकालीन काव्य क्या है, क्या विशेषताएं हैं, किन काव्य धाराओं में विभक्त है, और फिर आचार्य केशवदास का रीति परंपरा के अंतर्गत क्या स्थान है, इन सब पर हमने अध्ययन कर लिया है। आचार्य केशवदास का रामचंद्रिका नामक महाकाव्य आपके पाठ्यक्रम में, महाकाव्य के कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, और आज हम उससे अगले पद पढ़ते हैं जिसमें भरत के कई, पंचवटी वर्णन, सीता दर्शन आदि पद हैं। बच्चों, आचार्य केशवदास के कवित्व को लेकर के अधिकांश आलोचकों ने उनके कवित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि केशव में भावुकता के स्थान पर कविता को अलंकृत करने की प्रवृत्ति अधिक थी। वे भावुक से भावुक स्थानों पर भी अधिक ठहर नहीं सके। राम कथा के अत्यंत मार्मिक प्रसंगों पर जहाँ तुलसीदास की लेखनी ठहरती है और बहुत गहनता से, बहुत गहराई में, भावावेश में जाकर के मर्म स्थलों को चिन्हित करती है, अंकित करती है, वो प्रतिभा, वो क्षमता या वो धैर्य आचार्य केशवदास में कदाचित नहीं था। आचार्य केशवदास रामकथा में भरत और कैकेयी के इस प्रसंग में कैसे उनका वार्तालाप होता है और माता और पुत्र के बीच में क्या संवाद होता है, इसको बहुत ही सीधे सपाट ढंग से कह गए मैं आपके समक्ष इस पद को व्याख्यायित करती हूँ और पद का पाठ करती हूँ। विद्यार्थियों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आप यदि बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से आप यदि अध्ययन कर रहे हैं और इन व्याख्यानों को सुन रहे हैं, तो आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। पदों को बिना स्वयं देखे या बिना पढ़े जब तक उसकी व्याख्या आपको समझ में नहीं आ पाएगी, थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आपका जो ये सुचारू रूप से चलता रहे आपका ये अध्यापन कार्य, इसके लिए आप रीतिकालीन काव्य नामक पुस्तक अवश्य खरीदें। जिस पद की आपको व्याख्या कराई जाएगी वो पद आपके समक्ष रहेगा और आप उसको पंक्तिबद्ध ढंग से सुनते जाएंगे और ग्रहण करते जाएंगे। मैं भरत के कई प्रश्नोत्तर पद का पाठ कर रही हूँ। केशवदास ने इसको संवादों में लिखा है। केशवदास की एक विलक्षण विशेषता थी। राम वन को चले जाते हैं पितृआज्ञा का पालन करते हुए, और दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे। ये घटनाक्रम बड़ी तीव्रता से घटित होता है, और जब भरत अयोध्या में आते हैं, राजमहल में आते हैं और माता के समक्ष अनेकानेक प्रश्न करते हैं, उनको परिस्थितियां बहुत ही परिवर्तित और भिन्न और अमंगलकारी लगती हैं। उसी बात को यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली में आचार्य केशवदास ने प्रस्तुत किया है। मातु कहाँ नृप तात गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोक लय, सुत कौन सुराम कहाँ है अबे, वन लक्ष्मण सिय समेत गए। वन काज कहा
कही केवल मोह सुख, तो को कहा सुख या में भय, तुमको प्रभुता धिक्, तो को कहा अपराध बिना सिगरे से। इसमें जब भरत देखते हैं कि पिता नहीं है, पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी माता से वो प्रश्न करते हैं कि हे माता, नृप अर्थात पिता या राजा दशरथ कहाँ है, महाराज कहाँ है। तो माता बड़ी सपाट ढंग से, जिन दशरथ का देवलोक गमन हो गया है, जिस दुख और वैधव्य को उन्होंने ओढ़ लिया है, उसको कितनी सपाट ढंग से और अनमने ढंग से कहती है, तात गए सुरलोकी, तात हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारे पिता स्वर्ग को गमन कर गए हैं। अर्थात अपने पति की मृत्यु का वर्णन या अपने पुत्र के पिता के समक्ष उनकी मृत्यु का वर्णन माता किस भावहीनता के समक्ष करती है, सदृश्य करती है, वो इस कविता में हमें इन पदों में, इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। तात गए सुरलोक ही, तात हे पुत्र, हे भरत, तुम्हारे पिता स्वर्ग को गमन कर गए हैं, अर्थात वो अब इस लोक में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। क्यों? भरत संवाद, ये पद संवादों में ही लिखा गया है और भरत माता से अगला प्रश्न पूछते हैं, क्यों? माता कैकेयी कहती है, सुत शोक लय, पितृ शोक, पुत्र के शोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थात तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण पुत्र वियोग या पुत्र के वियोग से उत्पन्न हुआ असीम अपार पीड़ा और कष्ट थी, जिसके कारण उनका प्राणांत हो गया। वो पितृवियोग को नहीं सहन कर पाए। भरत को इस उत्तर से जो माता से प्राप्त होता है, उस पर उनको बहुत अधिक आश्चर्य होता है। सुत कौन? किस पुत्र के वियोग में, अर्थात पुत्र का वियोग भला पिता को कैसे हुआ? पुत्र तो यहाँ पर हैं, सुराम, माता कहती है राम, अर्थात जो उनका श्रेष्ठ पुत्र था, जो सु है, सुचरित्र वाला है, आज्ञा का पालक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे राम। तो भरत अगला प्रश्न पूछते हैं अपनी माता से, कहाँ है अबे कि राम अब कहाँ है? यदि पिता की मृत्यु राम के वियोग के कारण हुई है, तो हे माता, राम कहाँ चले गए हैं? मेरे भ्राता राम, मेरे अग्रज अब कहाँ हैं? वन लक्ष्मण सिए समेत गयो। अब पूरी पंक्ति में माता उनको उत्तर देती है, पूरा परिदृश्य उनके सामने उपस्थित हो जाता है कि वन में लक्ष्मण, छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के समेत वो वन को प्रस्थान कर गए हैं। भरत के आश्चर्य की सीमा यही नहीं रुकती है, उनके मन में एक के बाद एक प्रश्न प्रति प्रश्न उमड़ रहे हैं और वो कहते हैं, वन काज कहा कही, क्या कह रही हो माता? वन में भला क्या काम है कि भाई राम, लक्ष्मण और भाभी के समेत वन में गमन कर गए हैं? भला ऐसा क्या हो गया है? केवल मोह सुख। तो माता कैकेयी कहती है, केवल मेरे सुख के लिए, मुझे सुख हो, मेरे वचन पूरे हों, और इसलिए उन्होंने पिता की इस आज्ञा का पालन कर लिया है। भरत को अभी भी बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, पूरा घटनाक्रम उनके समझ से परे है कि भला यदि भाई राम और लक्ष्मण और भाभी सीता इस वन महल, राजमहल को छोड़ करके वनों में प्रस्थान कर गए हैं, तो भला इसमें माता को क्या सुख प्राप्त हो सकता है कि ऐसा उनके रहते हुए जो सुख नहीं था, तो उनको महल का परित्याग करना पड़ा या अयोध्या का त्याग करना पड़ा। तो को सुख कहा सुख या में भय, भला तुमको इसमें क्या सुख हो सकता है माता कि राम वन में चले गए हैं यहाँ रहने के बजाय? तुमको प्रभुता। माता कैकेयी अपनी स्वार्थ लिप्सा, अपनी सत्ता के लिप्सा और पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर कहती है कि तुमको प्रभुता, अर्थात जो प्रभुता, जो स्वामित्व, जो राज्याभिषेक राम का होना था, उसके स्थान पर मैंने चाहा कि ये सब तुम्हें मिले, तुम स्वामी हो, तुम्हारा स्वामित्व बना रहे, तुम इस चक्रवर्ती सम्राट बनो, इस अयोध्या के राजा बनो, इसके लिए तुम
तुम्हारे भाई को वन में भेज दिया गया, क्योंकि भाई के रहते हुए, बड़े भाई के रहते हुए तुमको शासक नहीं बनाया जा सकता था, तुमको सत्ता नहीं दी जा सकती थी। भरत का इतना सुनना था, माता को इतनी स्वार्थमयी जान करके और अपने स्वार्थ के लिए भाई को अपार दुख दिया, जिससे पिता की भी मृत्यु हो गई। तो वो कहता है माता को, धिक तो को कि हे माता, तुम्हें धिक्कार है। वो तिरस्कार करता है, वो घृणा और अपमानजनक दृष्टि से माता को देखता है और कहता है, कहा अपराध बिना सिगरे है, कि मैं बिना अपराध के ही सब मारे गए। अर्थात हे माता, इस राज परिवार को आपने बिना किसी अपराध के ये ऐसा कैसा भयानक भीषण दंड दे डाला। पिता की मृत्यु हो गई, भाई वन को चले गए हैं, और अब तुम मुझे सुख देना चाहती हो। तो कहते ये तो असंभव कार्य है। तो ये जो प्रस्तुत पद है वो भरत और माता कैकेयी की संवादों में प्रश्नोत्तर शैली में दिया केशव दास ने रचा है, और संवाद सौष्ठव केशव दास की एक विलक्षण विशेषता है। यद्यपि संवाद नाटक का तत्व है, लेकिन केशव कविता को भी नाटक में कहने में सिद्धहस्त थे, और उनकी ये खास बात थी। तो विद्यार्थियों, ये पद जो अत्यंत मार्मिक है, लेकिन बहुत ही सीधे सपाट बयानी के ढंग से केशव दास ने इसको लिख दिया है, जो किसी भी प्रकार का प्रभाव छोड़ने में सक्षम नहीं है। अगला पद है अरण्य कांड में पंचवटी वन वर्णन है। पंचवटी में जब वनवास में चले जाते हैं राम, तो वहाँ पंचवटी, लक्ष्मण के शब्दों में इस पंचवटी का वर्णन किया है कि पंचवटी कितनी पवित्र है, सुरम्य है, प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर आच्छादित है, और दूसरा उसका आध्यात्मिक और पारलौकिक प्रभाव भी कम नहीं है। केशवदास ने इस पद में पंचवटी का वर्णन किया है। लक्ष्मण कह रहे हैं, सब जाति फटी दुक्की दुपटी कपटी न रहे, जहाँ एक घटी निघटी रुचि मीच घटी हु घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओ की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु और नाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी पंचवटी। गुण धूर जटी, धूर जटी सबसे अंतिम पंक्ति में दीजिए। धूर जटी शिव को कहा गया है कि इस पंचवटी में किसके गुण हैं? भगवान शिव के गुण हैं इसमें। अर्थात कवि ने पंचवटी की महत्ता का वर्णन करने के लिए भगवान शिव से इसकी समानता की है, तुलना की है, इसका उपमान उन्होंने दिया है। तो लक्ष्मण के शब्दों में केशवदास कह रहे हैं कि पंचवटी नामक स्थान पर आकर के सब जाति फटी दुक्की दुपटी, सब प्रकार के दुख यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। दुख की दुपट्टी, दुख रूपी दुपट्टा है वो फट जाता है। अर्थात यदि व्यक्ति किसी घोर निराशा में आता है, भीषण दुख से, दारुण दुख से पूर्ण हो, तो भी वो दुख यहाँ पर जैसे दुपट्टा फट जाता है, उसी भांति दुख भी समूल नष्ट हो जाता है। लेकिन इस स्थान का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ पर घटी अर्थात एक क्षण भर भी कपटी, छली, धूर्त व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता है। भाव यह है कि पंचवटी नामक स्थान अत्यंत महिमा से परिपूर्ण है, उसका आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य अपने स्थान पर है। आध्यात्मिक प्रभाव उसका यह है कि यहाँ पर कपटी व्यक्ति के चित्त को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ असीम शांति और विराग का साम्राज्य छाया हुआ है। जो छली कपटी व्यक्ति होते हैं, जो षड्यंत्र और दुर्विसंधि रचाते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर निवास नहीं कर सकते हैं। अर्थात अपने आप में ये स्थान इतना सुरम्य है, प्रकृति इतने चरम प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर विद्यमान है, फैला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा तो दुख उसके हृदय में लेश मात्र भी नहीं रह पाएगा। निघटी रुचि मीच घटी, और कोई व्यक्ति अवसाद में भी होगा, मरने की भी कामना करेगा, तो यहाँ पर मीच अर्थात मृत्यु के प्रति उसकी रुचि घट जाएगी, अर्थात उसमें
जीवन जीने की कामना, इच्छा जागृत हो जाएगी, वो जीवन उन्मुख हो जाएगा। नैराश्य के क्षणों से निकल करके जग जीव जतिन की छूटी तटी, और जो जग के जीव हैं, सांसारिक लोग हैं, उनकी भी यहाँ समाधि की अवस्था छूट जाती है। अर्थात सुरम्य स्थल पर आकर के जो यति, साधु, तपस्वी आदि हैं, सांसारिक लोग हैं, समाधिस्थ अवस्था है, वो समाधि की अवस्था भी यहाँ आकर के भंग हो जाती है। भाव यह है कि समाधि करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये स्थान अपने आप में समाधि जैसा प्रभाव छोड़ता है। व्यक्ति का चित्त निर्मल, पवित्र, शांत हो जाता है और उसकी जीवन की ओर कामना होने लगती है, या फिर वो मोक्ष की ओर सोचने लगता है, मृत्यु आदि के लिए विचार नहीं करता है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। अग पाप, ओग पाप का समूह है। पाप बेरी बेड़ियां, श्रृंखलाएं, विकटी कट जाती हैं। विकटी भीषण, जो व्यक्ति ये कोई बहुत घनघोर पापी है, अधमी है, नीच है, उसकी भी पाप की बेड़ियां जो विकट होती हैं, अर्थात गहन से गहन, घनघोर से घनघोर पाप राशि की श्रृंखलाएं भी यहाँ समाप्त हो जाती हैं। अर्थात कितना ही कोई भीषण पाप किया हुआ हो, घनघोर पाप और अपराध किया हुआ है, उसकी श्रृंखलाएं भी यहाँ कट जाती है। अर्थात व्यक्ति यदि कोई पापी है, कोई उसने ऐसा कृत्य किया है जो बहुत अधिक पापपूर्ण है, नैतिकता से परे है, लेकिन वही व्यक्ति आकर के यहाँ इस पाप से मुक्त हो जाता है, इस पाप की बोझ से या उसकी श्रृंखलाओं से वो उन्मुक्त हो जाता है। अर्थात पापी व्यक्ति भी उस पाप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब व्यक्ति इस स्थान में निवास करने लगता है, इस स्थान के प्रभाव स्वरूप गुरु ज्ञान, गुरु महत्व, बड़ा प्रभावशाली ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है, जिससे व्यक्ति पाप की ओर से उन पाप की ओर उन्मुख होने की बजाय वो पुण्य की ओर और नैतिकता की ओर, धर्म की ओर या मानवता की ओर उन्मुख होने लग जाता है। गुरु गठरी ज्ञान की भी बहुत भारी ज्ञान की, महत्व ज्ञान की गठरी उसमें, अर्थात व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, ऐसे ज्ञान से संपन्न हो जाता है कि वो सांसारिक अवस्थाओं से, छल, प्रपंच, पाप, इन सब से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठ जाता है। चहुओर नाचती मुक्ति नटी, गुण दुर्जटी पंचवटी। इस पंचवटी की में ऐसा लगता है कि मुक्ति रूपी नर्तकी चारों ओर नाचती है, और इस गुण में, इस पंचवटी की साम्यता या समानता शिव से की जाती है। तो विद्यार्थियों, इस पद में कवि ने पंचवटी नामक स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। पद इसमें वर्णन की दृष्टि से कवि सुंदर वर्णन किया गया है, लेकिन तय जो ये कि ओज वर्णन के लिए अधिक आता है, तो ये तय शब्द है, इस पद की कोमलता में बार बार अखर रहा है। यहाँ पर उपमा और रूपक देते हुए कवि ने शिव से इसकी तुलना कर दी है। अगला पद है विद्यार्थियों सुंदरकांड, जिसमें सीता दर्शन है। वन में सीता का अपहरण कर लिया जाता है। आप सभी इस राम कथा के प्रसंग से विदित हैं। और इसमें सीता का जब अपहरण कर लिया जाता है तो उसको अशोक वाटिका में रखा जाता है, और अशोक वाटिका में वो अपहृत सीता एक दारुण दुख की मूर्ति बनी हुई किस भांति वहाँ बैठी है, केशवदास ने इसका वर्णन किया है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, प्रणाल मानो बंक सी काढ़ी परी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहु राहे राक्षसी दुखदानी। अर्थात उस अशोक वाटिका में सीता किस स्वरूप में, किस मलिन वेश को, किस विरहिणी के वेश को, दुख की मूर्ति बनी हुई वहाँ बैठी है कि उसने
एक मैली सी साड़ी अपने शरीर पर पहनी हुई है और सिर पर केशों को एक बेणी साधारण सी, अति साधारण सी चोटी धारण कर रखी है। तो इस तरह एक मलिन साड़ी में और अति साधारण वस्त्रों में और केशराशि, बिना साज सज्जा के केशराशि में बैठी हुई सीता कैसी प्रतीत हो रही है? मानो कोई कमलिनी को पंख से निकाल करके डाल के फेंक दिया हो, अर्थात किसी कमलिनी को या कमल डंडी को कीचड़ से निकाल कर, अर्थात उस मानो किसी को जड़ से, जीवन से उखाड़ करके किसी को फेंक दिया हो। यदि किसी को जड़ से या जीवन के आधार से पृथक करके किसी को फेंक दिया जाए तो भला उसका अस्तित्व कितना मलिन, दुखदाई हो सकता है। उसी भांति सीता भी इस दशा में बैठी है। मानो कमलिनी को जल से या उसके अस्तित्व से या उसकी जड़ों से निकाल करके फेंक दिया हो, तो मनुष्य स्नेह वो स्वयं ही दुर्बल होकर के मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्या करती है? उसके आश्रय, उसके जीवन का आधार, उसकी आत्मबल, उसकी शक्ति राम के नाम में निवास करती है और वो दिन रात अपनी दयनीय वाणी में भी राम के नाम को रटती रहती है। अर्थात उसको उस राम के नाम के स्मरण से, जो प्रभु भी हैं, जो उनके पति भी हैं, और उसको इससे संबल प्राप्त होता रहता है। भले ही वो दयनीय दशा में है, लेकिन राम के नाम का स्मरण करना या रटना वो नहीं त्यागती है। चहु और है राक्षसी दुखदानी, और भले ही चारों तरफ दुख प्रदान करने वाली भीषण भयानक राक्षसियाँ, कुरूप राक्षसियाँ उसके चारों ओर उसको घेरे रहती हैं, उसको नाना भांति के कष्ट देती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो राम नाम का प्रबल आश्रय लेकर के अपने आप को कैसे जैसे जीवित किए हुए है, इस आशा के साथ में कि कभी न कभी राम अवश्य आएंगे और उसकी मुक्ति होगी और उसके इन दुर्दिनों का अंत होगा। अगला पद है बच्चों, ग्रसी बुद्धि से चित्त चिंतानी मानो, कींधो जीव दंतावली मैं बखानो, कींधो घेरी के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। अब सीता की दशा कैसी हो रही है, इसको कवि ने विभिन्न प्रकार के दृष्टांत प्रस्तुत करके कहा है कि उन राक्षसियों से घिरी हुई सीता कैसी है कि मानो ग्रसी बुद्धि सी, बुद्धि ऐसी बुद्धि है जो चित्त की चिंताओं से ग्रसित हो गई है। विद्यार्थियों, यदि बहुत अधिक व्यक्ति के हृदय में चिंता हो तो चिंता उसके आत्मबल को निर्बल बना देती है, व्यक्ति की बुद्धि को भी ग्रहण लगा देती है, बौद्धिक क्षमता उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पर सीता भी कैसी है कि जिसके चित्त में, हृदय में बहुत अधिक चिंताएं हैं अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के, तो मानो उसकी बुद्धि भी ग्रसित हो गई है। या उसकी स्थिति कैसी है, कींधो जीव दंतावली में बखानो, केशवदास वर्णन कर रहे हैं कि जैसे सुकोमल जिह्वा कठोर दांतों के बीच में रहती है, वैसे ही सीता भी उस अशोक वाटिका में दुष्ट राक्षसनियों के बीच में अपना अस्तित्व बचाए हुए है, उसकी जद्दोजहद कर रही है, उसका प्रयास वो कर रही है। या फिर उसकी स्थिति कैसी है, कींधो घेरी राहु नारिलिनी, या राहु की स्त्रियों ने उस चंद्रकला को, उस सुंदर चंद्रमा के कलाओं के समान सुंदर सीता को चारों ओर से घेर लिया हो। कला चंद्र की चारों पीयूष भीनी चंद्रमा की कला, और तिस पर वो अमृत से सनी हुई, अमृतमयी, मीठा वचन बोलने वाली और सुंदरता का रूप धारण किए, लेकिन राहु की स्त्रियों ने उसको घेर लिया हो। ऐसे वो दुष्टताओं से या दुष्ट स्त्रियों से वो घिरी हुई है और अपने आप को कैसे जैसे बचाए हुए है, अपना आत्मसंबल उसने बना रखा है। वो बहुत अधिक दयनीय नहीं है, लेकिन फिर भी दारुण दुख उसके हृदय को साल रहा है और वो राम के नाम के सहारे इन दुष्ट स्त्रियों से अपनी रक्षा कर रही है। धन्यवाद विद्यार्थियों।